सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर के मुताबिक तेज़ी से बदलती आलमी सूरत-ए-हाल ने भी हुकूमत को अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी के लिए मजबूर किया है। कुछ अरसे पहले तक अमरीकी सदर ट्रंप और हमारे साहिबान इख्तियार यकजान दो कालिब नजर आ रहे थे। शर्मुल शेख में तो हमने ट्रंप की तारीफों में ज़मीन व आसमान के ऐसे कलाबे मिलाए कि फरत जज्बात से मगलूब होकर कई अमरीकियों की आंखों में आंसू उमड़ आए। अलबत्ता इन तारीफों पर बहुत से पाकिस्तानी खून के आंसू से रोए। फिर पाकिस्तान ने दो ऐसे फैसले किए जिन्होंने ट्रंप को बाकायदा सियासी झटके दिए। पहला फैसला पाकिस्तानी फौज को गजा भेजने से इनकार का था। दूसरा फैसला वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी पर अक़वाम मुत्तहिदा में मजम्मती बयान जारी करना था। जवाब में अमेरिका ने पाकिस्तान को इन 75 ममालिक में शामिल कर दिया जिनके शहरियों के इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेस को रोक दिया गया है। पाकिस्तान के फैसला साज ईरान में अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका किरदार का हर जाविये से जायजा ले रहे हैं। इन्हें खदशा नहीं बल्कि यकीन है कि ईरान में हुकूमत की तब्दीली के बाद अगला निशाना पाकिस्तान होगा। अमेरिका पाकिस्तान में ज्यादा सियासी गड़बड़ नहीं चाहता, लेकिन इसराइल की कोशिश होगी कि पाकिस्तान और अमेरिका को आमने सामने लाया जाए। अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट तवील अरसे से पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को महदूद करने के रास्ते तलाश कर रही है। आजकल इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप और नरेंद्र मोदी में ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाए। ये कोशिश कामयाब हो गई तो नेतन्याहू और मोदी की कोशिश होगी कि ट्रंप को पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। ये कोई राज नहीं रहा कि ईरान में हालिया पुरतशद्दुद मुजाहिरों के पीछे इसराइली खुफिया इदारा मुसाद था। इस्लामाबाद की साजिशी फिजाओं में यह अंदेशा जेर गर्दिश है कि जिस किस्म की सियासी अफरा तफरी ईरान में फैलाई गई, वैसी ही अफरा तफरी पाकिस्तान में भी फैलाई जा सकती है, ताकि पाकिस्तान की हुकूमत को मजबूर किया जाए कि वो कम अज कम ईरान के मामले पर तो अमेरिका का साथ दे। गुज़िश्ता हफ्ते पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐवान सदर में गैर मुल्की सफारतकारों और सहाफ़ियों के सामने सिंध का मुकदमा पेश किया। ये सिर्फ सिंध का नहीं बल्कि 18वीं तरमीम के तहफ़्फ़ुज़ का मुकदमा भी था। ये प्रोग्राम खत्म हुआ तो चाय के दौरान एक सिफारतकार ने मुझे पूछा कि क्या पाकिस्तान में कभी वैसे मुजाहरे हुए हैं जैसे आजकल ईरान में हो रहे हैं। मैं ये सवाल सुनकर हैरान हुआ और इस्तफसार किया कि आप क्या पूछना चाहते हैं। सिफारतकार ने कहा कि क्या कभी पाकिस्तान में रिजीम चेंज के लिए सियासी मुजाहिरों से मदद ली गई। मैंने इस बात में सर हिलाया और कहा, आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो की किताब इफ आई एम असैसिनेटेड, अगर मुझे कत्ल कर दिया गया, पढ़े, जिसमें उन्होंने जेल में बैठकर लिखा था कि 1977 में इनकी हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक चली उसके पीछे अमरीकी डॉलर थे। उन्होंने किताब में कुछ सबूत भी पेश किए। सिफारतकार ने पूछा कि ये किताब कहाँ से मिलेगी। मैंने उसे इस्लामाबाद के एक बुक स्टोर का नाम बता दिया, लेकिन ये भी गोश गुजार कर दिया कि पाकिस्तान में रिजीम चेंज उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक सियासी क़यादत और फौजी क़यादत एक दूसरे से बदज़न न हो। अचकज़ई साहब का इम्तिहान अब यह है कि उन्होंने अपने आप को हुकूमत के दामे उल्फत से भी बचाना है और अपोजिशन की तहरीक को गैर मुल्की एजेंडे से भी दूर रखना है। पाकिस्तान का आइन सिर्फ गैर जमहूरी कुव्वतों का नहीं, कुछ गैर मुल्की ताकतों का भी निशाना है, जिसकी तफसील अचकज़ई साहब को जरूर बयान करनी चाहिए। ये नोटिफिकेशन सिर्फ महमूद अचकज़ई के बारे में नहीं है। अचकज़ई साहब को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर करने का मतलब यह है कि मौजूदा हुकूमती बंदोबस्त को किसी अहम चेहरे की तब्दीली के बगैर ही चलाने की कोशिश की जाएगी। तहरीक इंसाफ के दोस्त ये कहने में हक बजानिब हैं कि अचकज़ई साहब का अपोजिशन लीडर बनना अडियाला जेल में कैद इमरान खान की एक अहम कामयाबी है, क्योंकि इन्हें अपोजिशन लीडर के लिए कैदी नंबर 804 ने जेल से नामजद किया था। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के साहिबान इख्तियार बंद कमरों में एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारकर कह रहे हैं कि इमरान खान ने तो हमारा काम आसान कर दिया, क्योंकि अगर अपोजिशन लीडर तहरीक इंसाफ से आता तो उसने वही कुछ करना था जो उमर अयूब खान किया करते थे। उमर अयूब खान और हुकूमत के दरमियान सिर्फ कम्युनिकेशन गैप नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए सख्त नापसंदीदगी पाई जाती थी। वजह यह थी कि उमर अयूब खान मुस्लिम लीग नून छोड़कर चले गए थे। इसके अलावा अपने वालिद और दादा के साबिक इदारे की सियासत में मदाखलत पर बहुत बढ़ चढ़ कर तनकीद करते थे, और ये तनकीद साहिबान इख्तियार को इसलिए ज़्यादा तकलीफ देती थी कि उमर अयूब खान पाकिस्तान के पहले फौजी डिक्टेटर जनरल अयूब खान के पोते हैं, और 1 साल कबर जनरल अयूब खान के इस्लामाबाद वाले घर में ही तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन तश्कील दी गई थी। इस घर में महमूद खान अचकज़ई ने तहरीक इंसाफ वालों को बार बार समझाया था कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के लिए आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ समेत तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत का रास्ता निकालना होगा। अचकज़ई साहब ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से बार बार ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात की और ये भी कहा कि नवाज शरीफ एक बड़े की हैसियत से कोई किरदार अदा करें।
अचकजई साहब नवाज शरीफ को अपना बड़ा करार देकर इमरान खान के मतवालों को नाराज करते रहे, लेकिन मुस्लिम लीग नून वालों को महसूस हुआ कि अचकजई साहब उनके साथ चलें न चलें, लेकिन हुकूमत कभी कभी इनके साथ थोड़ी सी वॉक तो कर सकती है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पुरानी रफाकत के बाइस आज भी इनकी बहुत इज्जत करते हैं। नवाज शरीफ ये कैसे भूल सकते हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में उन्होंने लंदन में जो सियासी इत्तेहाद बनाया था उसमें अचकजई साहब न सिर्फ शामिल हुए बल्कि बाद में भी नवाज शरीफ के साथ खड़े रहे। 2014 में जब इमरान खान ने इस्लामाबाद के डी चौक पर कब्जा करके तवील अरसे तक धरना दिया तो इस धरने में खान साहब अक्सर महमूद खान अचकजई की चादर का मजाक उड़ाया करते थे। वजह यह थी कि अचकजई के बड़े भाई मोहम्मद खान अचकजई बलूचिस्तान के गवर्नर थे। इमरान खान को अपनी इस गलती का एहसास 10 साल बाद हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 2024 में इमरान खान ने महमूद अचकजई को अपना सदारती उम्मीदवार बनाया। सब जानते थे कि आसिफ अली जरदारी आसानी से दोबारा सदर पाकिस्तान बन जाएंगे, लेकिन इमरान खान ने अचकजई साहब को सदारती उम्मीदवार बनाकर दरअसल अपनी उस गलती का कुफारा अदा किया जो उन्होंने 2014 में डी चौक में की थी। अचकजई 2014 में भी आईन के साथ खड़े थे और आज भी आईन के साथ खड़े हैं। उनके साथ कई मामलात पर इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन जबर के हर दौर में वो अपनी इस्तिताअत से ज्यादा इस्तकामत दिखाते हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनने के बाद उनकी सियासी जिंदगी का मुश्किल तरीन इम्तिहान शुरू हो चुका है। हुकूमत कोशिश करेगी कि इन्हें अपोजिशन लीडर बनाकर 8 फरवरी के एहतजाज की कॉल को वापस कराए। वाज़ेह रहे कि 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल की कॉल तहरीक इंसाफ ने नहीं बल्कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने दी है। इस कॉल को वापस लिए जाने का कोई इम्कान नहीं, क्योंकि जिस पार्लियामेंट के अंदर महमूद खान अचकजई को एक ओहदा दिया गया है वो पार्लियामेंट अपनी साख पर 26 नहीं बल्कि 27 वार कर चुकी है। सियासत पार्लियामेंट से निकलकर अब सड़कों की तरफ जा रही है।